बात आज हम कक्षा 9 पुस्तक सिटी अध्याय 2 लासा की ओर, जिसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यान। सबसे पहले हम राहुल सांकृत्यान का जीवन परिचय समझ लेते हैं। आपका जन्म जो है 1893 में आजमगढ़ यूपी में हुआ था। आपका मूल नाम केदार पांडे है। आपकी जो शिक्षा और दीक्षा जो है काशी आगरा से हुई है। काशी व आगरा से हुई है। आपने 1930 में श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया। तब से आपका नाम हो गया राहुल सांकृत्यान। यानी 1930 में जब आपने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया और बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद आपका नाम हो गया राहुल सांकृत्यान। आपको पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, रूसी आदि भाषाओं की जानकारी है। चीनी, जापानी आदि भाषाओं की जानकारी है। आपको महापंडित भी कहा जाता है। आपने उपन्यास लिखे हैं, आपने कहानी लिखी है, आत्मकथा लिखी है, यात्रा वृत्तांत लिखे हैं, जीवनी आलोचना आदि लिखे हैं आपने। लेकिन आपको सबसे अधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई यात्रा वृत्तांत, क्योंकि आपका घुमक्कड़ शास्त्र जो है उससे आपको अधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई और आपने अनेक ग्रंथों का हिंदी अनुवाद भी किया। है। आपकी जो प्रमुख कृतियां हैं, यानी जो प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं, हम इसको जान लेते हैं। आपकी प्रमुख कृतियां हैं मेरी जीवन यात्रा 6 भाग। आपकी प्रमुख रचनाओं में मेरी जीवन यात्रा 6 भाग, दर्शन दिग्दर्शन और 22वीं सदी मोलगा से गंगा तक, भागो नहीं दुनिया को बदलो, और घुमक्कड़ शास्त्र। यानी कि यात्रा वर्त में राहुल जी का उच्चतम स्थान है। आपने घुमक्कड़ शास्त्र की जो रचना की थी उसका उद्देश्य था कि घूमने का लाभ उठाना, लेकिन जीवन में आपने उसी को उद्देश्य बना दिया। यानी कि आपकी जीवन यात्रा का मूल उद्देश्य जो है घुमक्कड़ ही बन गया। अब हम पाठ के बारे में जान लेते हैं। पाठ की पृष्ठभूमि क्या है, लासा की ओर थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं।
देखिए लासा ये तिब्बत की राजधानी, लासा जो है वो तिब्बत की राजधानी है। आपने लासा की और जो पाठ हैं यह अंश जो है आपने प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया है। यह अंश जो है इसका छोटा सा जो भाग है लासा की ओर, लासा तिब्बत की राजधानी है, ये तिब्बत यात्रा से आपने लिया है। आपने तिब्बत की यात्रा जो है 1929-30 में आपने भीख मंगे के वेश में की थी। भीख मंगे के वेश में की थी, क्योंकि उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी। तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी। आपने 1929-30 में भीख मंगे के वेश में यात्रा की थी और तिब्बत लासा जाने के लिए नेपाल के रास्ते से जाना पड़ता था। नेपाल के रास्ते से जाना पड़ता था। ये यात्रा आपने भीख मंगे के वेश में की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत जाने की अनुमति नहीं थी। इस अध्याय में तिब्बत की राजधानी लासा का भौगोलिक वर्णन जो है राहुल सांकृत्यायन जी ने इसमें किया है। यानी कि तिब्बत की राजधानी लासा की भौगोलिक स्थिति कैसी है, वहाँ के दुर्गम रास्ते कैसे हैं, वहाँ का पहाड़ी क्षेत्र कैसा है, वहाँ का सामाजिक जीवन कैसा है, उसका वर्णन राहुल सांकृत्यायन जी ने किया है। यानी कि इस यात्रा वृत्तांत से उस समय का तिब्बती समाज कैसा था, उस समय का तिब्बती समाज कैसा था, उस समय के तिब्बती समाज में कौन सी अच्छी बातें थी, कौन सी बुरी बातें थी। तो उस समय का तिब्बती समाज, तिब्बत की भौगोलिक जानकारी, सामाजिक जानकारी, राजनीतिक जानकारी, इस सारी बातों का जिक्र जो है इस अध्याय में किया है लासा की ओर में। और ये पाठ जो है राहुल सांकृत्यायन जी ने रोचक शैली में लिखा है और उन्होंने इस यात्रा वृत्तांत में जो कुछ देखा, यानी कि जब तक आपका परिचित वहां से नहीं मिल जाता तब तक आपको रहने का स्थान नहीं मिल पाता है। ये यात्रा उन्होंने भीख मंगे के वेश में की थी और ये पाठ जो है हमें संस्कृति का आदान प्रदान किस प्रकार होता है उसकी प्रेरणा देता है। ये पाठ तिब्बत की सामाजिक स्थिति की जानकारी देता है। ये पाठ वहाँ के दुर्गम रास्तों की जानकारी देता है कि वहाँ का समाज उस समय कैसा था। वहाँ पर हथियार के कोई कानून नहीं थे। ये सारा वर्णन जो है इस पाठ में किया गया है। हम अगले वीडियो में इस पाठ को विस्तार से समझेंगे। यानी कि लासा तिब्बत की राजधानी, वहाँ पर लेखक गया, उसको किन हालातों का सामना करना पड़ा, ये सारा वर्णन जो है हम अगले वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद।